तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये मैंने पहले सीए के पास काम किया है, वहाँ पे पानी भी पिलाता था, चाय भी मैंने बनाई है। अगर आपको कोई काम सीखना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। रेसलर बने, सिलेक्ट नहीं हुआ, दिल टूट गया बहुत, वापिस आए। और पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं हाइट से रोता था पहले, क्योंकि कपड़े नहीं मिलते थे, जूते नहीं मिलते थे। मम्मी को कहता था कि यार मैनू इतनी लंबी हाइट क्यों दी परमात्मा ने। बॉम्बे जाने का डिसीजन किसका था, कि किसी ने कहा या खुद से? अर्निंग नहीं हुई सर, मेन तो ये था कि भी हम जैसे मूव किया तो अर्निंग नहीं हुई, 1 रुपये की अर्निंग नहीं हुई इस टाइम। तो फिर मेरे को सलमान सर के साथ काम करने का मौका मिला और वहाँ से भारत मूवी करी थी। एक मैंने फील किया कि नहीं यार है सलमान खान है। फाइनली आप जब सिलेक्ट हो गए, वो दिन कैसा था जब आई मेल के आप जा रहे हो? मैं तो उस टाइम मैं रोने लग गया, नीचे घुटने पे बैठ गया मैं कि मैं क्या यार ये मैं कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो छोड़ चुका था रेसलिंग। दिग्गज से उनसे मुलाकात किसी से हुई? अंडरटेकर वहाँ पे थे और वो उनको टिप्स दे रहे थे, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए उस टाइम देख के। सबसे ज़्यादा कुर्सियाँ मैंने खाई हैं वहाँ पे, पूरा डेडली था मैं, मतलब अनकॉन्शियस हो गया था। और मैंने अपना बदला पूरा करना है। ड्रू मैकिंटायर को मैंने 34 खाइयाँ 68 मारनी है मैंने, ये मेरे दिमाग में है, क्योंकि उसने मेरी माँ को रुलाया। कहते हैं कि जब कुछ करने का जुनून हो तो मुश्किलें भी अपने आप आपके रास्ते से हट जाती हैं। आज जिस शख्स के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, हरियाणा के जगाधरी के रहने वाले शैंकी सिंह। आप कहानी सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये बात उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। बहुत बहुत स्वागत है शैंकी जी आपका। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। मैंने कहा कि रेसलर, सिंगर, एक्टर। शुरुआत तो मैं शैंकी को जानता था रेसलर, ये बीच में एक्टिंग और सिंगिंग भी आ गई। सबसे पहला सवाल शैंकी मेरा ये है, जगाधरी में आप पैदा हुए पले बड़े, एक आम घर का लड़का, WWE तक गया, वो शोहरत देखी, दौलत देखी, लेकिन वो स्ट्रगल जो शुरुआती दिनों का था, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, वो बहुत ख़ास होता है इंसान को कहीं ऊपर ले जाने के लिए। कैसे वो सफ़र था? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने इंट्रोडक्शन किया, पहली बार मैंने सुना है कि भाई रेसलर, एक्टर, सिंगर, क्योंकि ऐसा कभी इंट्रोडक्शन हुआ नहीं मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और स्टार्टिंग में वही जगाधरी से शुरुआत हुई है। मेरा जन्म जगाधरी से है, हरियाणा में। तो स्टार्टिंग में जैसे मिडिल क्लास फैमिली एक शुरुआत होती है घर की, जैसे होते हैं, तो कभी सोचा नहीं था कि भी WWE में मेरे को एक मौका मिलेगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पे जाके मैं रेसलिंग करूँगा। क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो हमने नाम सुने थे, अंडरटेकर, द ग्रेट खली, बतिस्ता, ट्रिपल एच। तो जब मेरे को याद है जब खली जी ने अंडरटेकर को हराया था, तो उस टाइम मतलब कहते हैं ना खली बली हो गई थी पूरी। तो कितने की उम्र थी उस समय आपकी? उस टाइम मैं 11वीं क्लास में होऊंगा सर। तो गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ता था उस टाइम। तो उस टाइम हम मतलब बहुत बार सुना था रेसलिंग के बारे में, पर कभी सोचा नहीं था कि भी ये गेम में कभी जाना होगा। हाँ, मैं क्रिकेट जरूर खेलता था, बहुत क्रिकेट खेली है मैंने, लेकिन रेसलिंग का तो हम सोच ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो वही एक बस मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन की, बीकॉम की, और फिर मैंने अकाउंटेंट का काम सीखा। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता था। मुलाना यूनिवर्सिटी है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना। तो आपके पेरेंट्स क्या करते थे? मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की, और मम्मी मेरे टीचर थे उस टाइम। तो बस वही सपोर्ट वहीं से मिलती आ रही है शुरू से, उन्हीं की दुआओं से जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, उन्हीं की दुआओं से हूँ, मैं अपने माँ बाप की दुआओं से हूँ। तो कभी सोचा नहीं कि हाइट इतनी अच्छी निकल आई, आपने बीकॉम की, अकाउंटेंट की जॉब की, और जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, पता भी चला कि वहाँ पे जॉब आपने जो शुरू की, पहली जॉब, आपने फिर किसी वकील के पास एज ए असिस्टेंट भी काम किया? बिल्कुल, मैंने पहले सीए के पास काम किया है, वहाँ पे पानी भी पिलाता था मैं उनके जो वो आते थे। बिल्कुल, मैं चाय भी मैंने बनाई है, उन्होंने छोटा सा एक रखा हुआ था। क्योंकि अगर आपको कोई काम सीखना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, ये नहीं कि भी आप ग्रेजुएट हो या नहीं हो। क्योंकि उन्होंने बोला था अगर काम सीखना है ना काका, तो सारा कुछ करना पैना है। तो मैं कहा कोई नहीं सर, मैं तो आपसे काम सीखने आया हूँ, तो मेरे को काम आप सिखाइए, जो भी मेरे को करना होगा वो मैं करूँगा। तो वही है कि भाई उस टाइम सारा कुछ किया मैंने, काम सीखा बिल्कुल। फिर वहाँ पे फिर मेरे को पैसे कम मिलते थे उस टाइम, तो मैं किसी वकील थे उनके पास चला गया कोर्ट में, उनकी फ़ाइलें मतलब पुचानी वहाँ पे,
और जो भी है सारा मतलब ये कितने साल का रहा आपका स्ट्रगल ये मेरा रहा उस टाइम अराउंड 3 साल का स्ट्रगल रहा। कौन से साल से अगर बात करें? ये मैं आपको बताऊं 2011 से लेके 2013 तक, मतलब 2 साल का वो स्ट्रगल रहा। 2013 में फिर मैंने ज्वाइन किया महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में एज अकाउंटेंट। तो वहाँ पे जितने भी हॉस्टल थे, और मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। अभी जो हमारे पंजाब के जो अपने सीएम है भगवंत मान जी, उनकी जो वाइफ है उस टाइम वहाँ पे थे वो। तो वो मेरे पास आते थे फीस जमा कराने। अच्छा। उनको भी याद है। अच्छा। तो जब उन्होंने शादी की तो मैंने मैसेज किया था उनको फेसबुक पे कि भाई बधाई हो, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। हालांकि उसके बाद वो फेसबुक से थोड़ा प्रेज हो गया उनका। तो वो मेरे पास फ़ीस आते थे, उनके पापा का फ़ोन आता था हॉस्टल की फ़ीस आ गई है, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे वो सारे। तो या फिर मैं अकाउंटेंट का काम मतलब करता रहा वहाँ पे। तो होता है ना कि भाई हर एक के जीवन में कुछ होता है कि चेंज करने के लिए एक इंसिडेंट हो जाता है। मेरे को वहाँ पे एक लड़की बड़ी पसंद थी, वो हमारे यमुनानगर से ही थी। हॉस्टल में? नहीं, कॉलेज में वो नर्सिंग का जॉब करती थी वहाँ पे। तो 2 साल मैं उनके पीछे रहा। जैसे होता है प्यार हो गया आपको? प्यार हो गया था मेरे को, वो सच्चे वाला, ये नहीं कि भी ऐसा सच्चे वाला प्यार। तो जब मैंने 2 साल बाद मैंने उनको प्रपोज किया तो उन्होंने बोला आई डोंट लाइक यू, ये वो। मेरा तो दिल ही टूट गया सर। मैं तो क्या भाई, दुनिया ख़त्म हो गई है थे, बिल्कुल है नहीं कुछ। तो डिप्रेशन में चला गया, थोड़ा रोने लगा। घर पे मैं जॉब नहीं जाता था। मेरे को मेरे सीनियर अकाउंटेंट के फ़ोन आते थे भी कहाँ है तू, ये वो। तो फिर मैं मम्मी ने थोड़ा समझाया मेरे कि भैया की कमाई पै गया तू, की करदा वै तू है ये तो कभी सोचा नहीं सी भी तू इदा दा करेगा। तू तो मतलब एक होंदा ना संस्कारी पुत्र, सवेरे उठना, जॉब पे जाना, पढ़ना ते अपना लिखना बस। फिर मैं जब जॉब पे वापस आया तो मेरे कलीग थे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि हर एक इंसान जो आपको मोटिवेट करे ना नेक्स्ट लेवल पे, उनका नाम था हरिज्ञान शर्मा जी। वो मेरे को गालियाँ देते थे, कह रहे यार क्या कर रहा है तू, तेरे पास एक हाइट है, इसको यूज़ कर, कुछ कर लाइफ में डिफरेंट। क्योंकि अगर तू भीड़ में खड़ा हो जाएगा ना, अकेला तू दिखेगा, तो इसको यूज़ कर। और पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं हाइट से रोता था पहले, क्योंकि कपड़े नहीं मिलते थे, जूते नहीं मिलते थे। मम्मी को कहता था कि यार मैनू इतनी लंबी हाइट क्यों दी परमात्मा ने। अच्छा, परेशान हो गए थे? मैं परेशान था उस टाइम, लोग तरह तरह के मजाक करते थे। आपकी हाइट 7? मेरी 7 फुट है जी। 7? हाँ जी। तो मैं जैसे यूनिवर्सिटी की बस में आना, सबसे पहले जाके बैठ जाना ताकि मेरे को कोई देखे ना। और फिर जब सारे उतरना, फिर मैंने उतरना बाद में कि मेरे को कोई देखे ना यार भाई इतना लंबा है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत पतला होता था, लाइक 90 kg का। तो वो ऐसे चलता रहा, रोना कि हाँ भाई कपड़े नहीं मिलने, बूट नहीं मिलने, क्योंकि अपने इंडिया में 12-13 नंबर से ऊपर आता ही नहीं, जूता आता ही नहीं। और उस टाइम इतना पैसा नहीं था कि भी बाहर से मंगवा ले, या कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं थी कि भी यूएसए से मंगा ले या ऑस्ट्रेलिया से मंगा ले। कैसे मैनेज करते थे? बड़ा मुश्किल होता था सर। 13 नंबर का जूता लेना, उसका पतावा निकालना, अंदर से पतावा होता है ना उसका निकालना, फिर मोची के पास लेके जाना, वो पता नहीं ऐसे अंदर कर करके थोड़ा सा खुला कर देता था। तो आज भी मेरी उंगलियां ऐसे हैं, बैंड है। अच्छा, वो टाइट जूता। कितना नंबर आप शूज़ आपका? मेरे को 16 नंबर आता पैर का। हाँ जी। तो अभी तो वाहिगुरु की कृपा है जी बहुत, कि जब से यूएस गए हैं तो जूते और कपड़ों में ही थोड़ा रहा है। तो आपको यहाँ पे द ग्रेट खली का जिक्र भी करना जरूरी बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो कैसे मुलाकात हुई जब आपके कलीग ने कहा कि अपनी हाइट को यूज़ करो? जी। तो सबसे पहला दिमाग में क्या है कि रेसलिंग पे ही जाना है? नहीं, बिल्कुल भी मेरे को तो था ही नहीं, बिल्कुल भी मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था रेसलिंग का क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार तू मॉडलिंग कर, जो मेरे साथ बैठते थे मेरे कलीग। तो उन्होंने मेरी एक प्रोफाइल तैयार करी, मेरी फ़ोटोज़ ली, फिर बॉम्बे भेजी एक मॉडलिंग एजेंसी में। तो उनको पसंद आई, वो बोलते कि भी अब वाल कटाने पैने हैं। मैं कहा वाल तो नहीं कटा सकते, क्योंकि हम सिख फैमिली से आते हैं, एक गुरसिक्खी। और मेरे पापा को पता लग गया, उन्होंने तो जूत बड़े मारने मैनू, पर वो तो मैं सोच ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो फिर मैंने वो मना कर दिया। मेरे को याद है मैं ना घर पे बैठा था, कपिल शर्मा जी का शो आता था कलर्स पे, बहुत फेमस था उस टाइम। तो वहाँ पे खली जी आए थे अपनी बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके। उन्होंने बोला था, अकेडमी के स्टूडेंट्स? हाँ जी। उन्होंने बोला था कि मेरी रेसलिंग एकेडमी है जलंधर में, ऐसे। तो मेरे दोस्तों ने बहुत प्रेशर किया, यार तू मिल जाके। पहले मैंने फ़ोन किया, उनके ब्रदर ने उठाया, उनके छोटे ब्रदर ने। वो बोले कि हाँ भाई भाई साहब इतने ही ने, आ जाओ तुसी। तो मेरे को याद है 2 दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जलंधर गया, उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई हाइट बहुत अच्छी है, ये तेरे पास प्लस पॉइंट है। खली जी के वर्ड्स थे। कौन से ईयर की बात है? ये 2015 की सर। 15 में? हाँ जी, 15 जुलाई में। ओके। हाँ जी। तो प्लस पॉइंट है तेरे पास, तू इसको यूज़ कर, बिल्कुल, है ना। लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, मैं खुद 7,500 की जॉब करता था उस टाइम यूनिवर्सिटी में।
रिजाइन दे दिया था मैंने। मैं कहा अब कुछ करना है भाई अलग से। तो उन्होंने बोला कि भी फ़ीस तो देखो देनी है, क्योंकि मेरे कोचिस आते हैं यूएसए से, फ़ीस तो देनी पड़ेगी। तो वो टोटली 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का खर्चा था, तो वो अफोर्ड नहीं हो पाया मेरे से। कितने टाइम आपने वहाँ पे किया? नहीं, फिर उसके बाद पापा ने बोला कि भाई चलो मैं तेनू फीस लैके देना, तेनू मैं लोन लैके देना, तू अपनी फ़ीस पार, तो तू अगर करना है तो कर। तो फिर मैं मेरे को याद है मैं जुलाई 27-28 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया 15 में CWE जो उनकी एकेडमी है। तो वहाँ से मेरी रेसलिंग स्टार्ट हुई, करियर स्टार्ट हुआ। और तीसरे ही दिन जब वो मेरे को जो कोच थे यूएसए से, वो मेरे को सिखा रहे थे कुछ, तीसरे दिन मैं चोट लग गई मेरे को, खतरनाक वाली। वो दोनों पंजाबी च कहते ना मांस पाट जाना, तो दोनों मेरे गिट्टियां का मांस फट गया सी। मेरे से चल ही नहीं होता था। मेरे यार दोस्त अभी भी बैठा है, मेरा यार दोस्त है पंकज, ये 4 लोग मेरे को उठा के बाथरूम लेके जाते थे। तो इतना मैं रोता था उस टाइम। सामने हमारे कंगनीवाल गांव है जलंधर में, वो सामने गुरुद्वारा होता था एकेडमी के उधर, मैं उधर मुंह करके रोते रहना कि भाई यार मैं केड़े कम्मा च पै गया। फिर मेरे को याद है पापा टैक्सी करके घर ले गए थे मेरे को, मम्मी ने रोना कि भैया केड़े काम पै गया तू, भाई तू जा अकाउंटेंट ही काम कर, ये नहीं भाई होना तेरे को। तो कितना टाइम लगा उस चोट से उभरने में? मेरे को 2-2.5 महीने लगे सर। वो 2-2.5 महीने ऐसे थे डिप्रेशन बिल्कुल, क्योंकि एक तो था अभी फ़ीस भर दी है, 50,000 रुपये भर दिए हैं वहाँ पे, और क्या होगा अभी, ये फ़ीस तो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक जज्बा जुनून होता है ना अंदर से कि यार नहीं यार, बस एक ना जुनून पैदा हो गया अंदरों, भाई अंदरों ना जिदा आवाज़ आती नहीं तू जाना वापस, तू करना है, चीज़ करनी है, क्योंकि लिखा होता है डेस्टिनी। मैं सुना अभी लिखा होता है सारा कुछ। फिर मैं वापस गया, फिर भी चोटें लगी, लेकिन मैं वापस नहीं आया। रेसलर बने, बहुत सारे शोज़ किए इंडिया में। फिर मेरे को याद है दुबई से WWE की मेल आई थी कि भाई आपको ट्राई आउट के लिए दुबई बुलाया जा रहा है। वहाँ गए, 5 दिन का ट्राई आउट चला, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ, दिल टूट गया बहुत। वापस आए, फिर अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई। फिर मैं 2018 में रेसलिंग को मैंने बाय बाय बोल के मैं बॉम्बे चला गया था सर। 2018 में? हाँ जी। फिर वहाँ पे मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए। फिर मेरे को सलमान सर की एक मूवी में काम करने का मौका मिला। 2018 में बॉम्बे जाने का डिसीजन किसका था, कि किसी ने कहा या खुद से? नहीं, मैं घर आया तो अर्निंग नहीं हुई सर। मेन तो ये था कि भी हम जैसे मूव किया तो अर्निंग नहीं हुई, 1 रुपये की अर्निंग नहीं हुई इस टाइम। तो फिर मैंने मकसद एक होता है ना कि यार नहीं यार पैसा ही कमाना है ना, मेन तो शोहरत तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे को दिमाग में था कि पैसा कमाना है, घर बनाना है माँ बाप के लिए, क्योंकि किराए पे रहते थे हम। तो फिर मैंने बना लिया कि नहीं अब मेरे को कुछ अलग से करना है। फिर मैं बॉम्बे चला गया, वहाँ पे मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए। और मेरे को याद है कि भाई जब ऑडिशंस दिए तो अली अब्बास जफ़र जी हैं, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, उनके असिस्टेंट का मेरे को फ़ोन आया था। मेरे को पहले लगा कोई मजाक कर रहा है, तो फिर मेरे को सलमान सर के साथ काम करने का मौका मिला। और वहाँ से भारत मूवी करी थी सर। 2018 की बात है? 2019 में आई थी। 18 में शूट हुआ था उनका। तो वो भी बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो कॉल आया तो आपको लगा कोई मजाक कर रहा है? कोई मजाक कर रहा है। मैंने उनको बोला कि भी मजाक तो नहीं चल रहा है कोई? कहते नहीं आप ऐसे करो। उन्होंने मेरी फ़्लाइट बुक करी, यशरा स्टूडियो में मैं गया, वहाँ पे मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ। वहाँ पे मैं पहली बार सुनील ग्रोवर जी से मिला, दिशा पाटनी से मिला, मेंग चैंग करके था उनसे मिला, बहुत सारे मतलब जो आर्टिस्ट थे वहाँ पे सब आए थे लुक टेस्ट के। तो सलमान से पहली मुलाकात वहीं? वो तो बहुत अच्छी स्टोरी है वो भी। हाँ जी, जब मैंने साइन कर ली मूवी तो उन्होंने बोला भाई इस दिन आपकी शूटिंग स्टार्ट होनी है, पहला सीन सलमान सर के साथ है, क्योंकि आपकी टीम है सलमान सर के साथ। तो मेरे को याद है कि भाई सुबह 9 बजे का कॉल टाइम था यशरा स्टूडियो में। वो सुरंग वाला जो आप शायद भारत आपने देखी हो, सुरंग में सीन होता है जब सुरंग में काम करने जाते हैं। तो मैं तैयार त्यूर होकर, उन्होंने मूछें लगा दी उस टाइम, मेरे को तगड़ी अकड़ गया मेरा मुंह सारा। मैं तैयार होकर बैठा हूँ काला कुला करके, 9 के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। तो मैं अचानक देखता हूँ कि एक बंदा घूम रहा है ऐसे करके। मैं कहा यार है सलमान खान है भाई। फिर मैं उनके पास गया तो वो उनके बॉडी डबल थे, परवेज़ काजी जी। डिट्टो सलमान सर, डिट्टो बिल्कुल वैसे ही चलना उनका, वैसे ही बैठना उठना। तो अच्छा जलजला मेरा नाम था मूवी में, जलजला सिंह। तो मैं मिला उनसे, तो मैं कहा यार आप तो सलमान सर लग रहे हो पूरे। कह रहे नहीं, अरे नहीं ऐसे नहीं बोलना, बोले कि भाई मैं मालिक हैं वो हमारे। तो ऐसे करके बात हुई। फिर मैंने देखा कि 1 घंटे बाद सलमान सर चल के आ रहे हैं, उनके साथ 15-20 जाने। और वो जो ओरा सलमान सर का, हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई, इधर से वो टांगा हुआ, और मैं चेयर पे बैठा था। मैं उनको देख के उठ गया, चेयर गिर गई, वहीं रुक गए। वो कहते कि भाई कौन सा चक्की का आटा खिलाते तेरे माँ बाप। तो मैं कहा नहीं सर भाई वैसे ही, मतलब हाइट कैसे बढ़ गई इतनी। मैं कहा सर बस वाहिगुरु की देन है जी। तो फिर सर ने बोला, अली सर ने, कि भाई यही है वो।
फिर मेरे को याद है जग्गी पाजी साथ हैं उनके, होते हैं हमेशा, पंजाब से ही हैं जग्गी पाजी भी, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है। उन्होंने बोला याद है आपने देखी वो वीडियो, वो जो पुलिस वाले को उठा के फेंकता है, ये वही है। कहते अच्छा वो तुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी पुलिस वाले को उठा के फेंकने की। मैं कहा नहीं सर, वो बनाई वीडियो है, वो प्रमोशन वीडियो थी। ऐसे करके उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई। फिर हमने ट्रैवल किया यूरोप में, माल्टा में। वहाँ पे मेरे को याद है कि भाई मैंने जग्गी पाजी को मैसेज किया, मैं कहा पाजी मैं ना सर दे नाल जिम लगानी एक करी यार। तो कहते कोई नहीं मैं तेनों मैसेज कर दांगा बई इस टाइम सर ने जिम लगानी है। तो मेरे को याद है मैं सबसे पहले जाके जिम चला गया, मैं जिम आ रहा हूँ, वही बात हुई, सर आए तो मैं बैक की एक्सरसाइज लगा रहा था एक, तो सर ने बोला ऐसे नहीं लगाते, मैं बताता हूँ। मैं कहा यही तो मैं चाह रहा था कि भी आपसे बस बात हो जाए। टिप्स दिया सलमान ने आपको? हाँ जी। उन्होंने टिप्स दिया मेरे को, उन्होंने ये बताया कि भी बॉडी बना तो WWE जा सकता है। मैंने उनको बताया था ऐसे, मैंने ट्राई आउट दिया। तो उन्होंने कहा भी सोहेल से बात कर, वो तेरे को बताएगा कि भी कैसे करना है, क्योंकि सोहेल जी भी बॉडी अच्छी खासी है। तो ये बहुत अच्छा था कि भी उन्होंने एक ऐसे नहीं किया कि अरे यार कल का आया हुआ है मैं क्यों बताऊँ इसको। उन्होंने प्रॉपर बात करी, प्रॉपर डाउन टू अर्थ, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसे हमारे में होता है ना कि भी एक कल्चर है भी पैरी हाथ लाना, वो साथ ही हाथ पकड़ लेते थे, झुकना नहीं है, सरदार झुकते नहीं है। तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को बातें। तो ये एक मैंने फील किया कि नहीं यार है सलमान खान है। अच्छा, वहाँ से आपने मूवी कर ली, उसके बाद फिर WWE का सपना कब पूरा हुआ? अच्छा, मैं फिर रेसलिंग जब छोड़ दी तो मैंने बहुत सारे शोज़ किए, MTV का शो किया एक, फिर स्टार भारत पे आता था माँ जगत जननी वैष्णो पर्दे की दुनिया पे चले गए? हाँ जी, वहाँ पे चला गया मैं। मराठी मूवी करी, साउथ में काम कर लिया। तो ऐसे करते करते मेरे को याद है मेरे को मेल आती है WWE से फिर दोबारा। ये 2019 की बात है, जनवरी की। उस टाइम शूट हो चुका था भारत मूवी का और मैं कुछ और तराशने की ज़रूरत में था। तो मेरे को मेल आई कि भाई इस बार ट्राई आउट आपके देश भारत में होने जा रहे हैं, 5 दिन का ट्राई आउट रहेगा। दिल्ली में थे शायद? नहीं, बॉम्बे में हुए थे सर। हाँ जी, ये बैंड्रा में हुए थे। और ये हुए थे अप्रैल में। अप्रैल में ट्राई आउट हुए, मैंने दोबारा सेलेक्ट किया उन्होंने मेरे को ट्राई आउट के लिए। मेरे को पता था क्योंकि ऑलरेडी मैंने 17 में ट्राई आउट दिया था दुबई में, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ उस टाइम। मैंने प्रॉपर वही तैयारी करी अपनी, मेरे को क्योंकि नॉलेज थी उसके बारे में सारी। फिर मैं जाके ट्राई आउट पास किया, फिर उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। फिर मैं जनवरी 2020 में US गया। यानी कि जहाँ सोचा था जी उसको पहुँचने में आपको 5-7 साल का जो गैप था वो लगा। बिल्कुल। फाइनली आप जब सिलेक्ट हो गए, वो दिन कैसा था जब आई मेल के आप जा रहे हो? एक्चुअली जब ट्राई आउट खत्म हुआ ना, उसी टाइम वो बता देते हैं आप सिलेक्ट हो या नहीं हो। जब उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं कहा पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं। वो साथ में लेके गए, वहाँ पे हेड कोच थे मैट ब्लूम और केनियन सीमन थे जो उस टाइम टैलेंट के हेड थे। तो जब उन्होंने बताया कि भाई आप सिलेक्ट होते हो WWE के लिए 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैं तो उस टाइम मैं रोने लग गया, नीचे घुटने पे बैठ गया मैं कि मैं कहा यार ये मैं कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो छोड़ चुका था रेसलिंग। मैं तो दिमाग तो वही था, टारगेट तो मेन वही था कि US जाना है यार, WWE में खेलना है। तो वो जब उन्होंने बताया मैं तो घुटने पे बैठ गया। मैं पता नहीं कितनी अरदासा कीतियाँ उस टाइम। हो मैंने सबसे पहले फ़ोन मम्मी को लगाया, मैं कहा मेरा सिलेक्शन हो गया WWE च। मम्मी की आवाज़ ही ना निकले खुशी के मारे च। फिर पापा ने फ़ोन फड़िया तो उन्होंने भी कहा कि यार चल बधाइयाँ होन, बाबे की मेहर होगी जिहदे पिछे तू लगा आया सी, ये वो। तो वो तो सर नेक्स्ट लेवल था जब उन्होंने मेरे को बताया उसी टाइम कि हाँ भाई आप ओरलैंडो फ्लोरिडा के लिए सेलेक्ट होते हो। और सबसे बड़ी और खुशी की भी अमेरिका जाना है, तो WWE खेलेंगे, स्मैकडाउन खेलेंगे, रो खेलेंगे, बड़े बड़े रेसलर्स जो हैं जिनके नाम सुने हैं उनसे मिलेंगे। किन किन से फाइट हुई? आप पहुंचे अमेरिका, ट्रेनिंग की, उसके बाद फाइट आपकी किससे? और मुकाबला पहला जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना किसी इंसान के लिए। बिल्कुल। जब मैं US पहुंचा उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया, तो हम स्टक हो गए वहाँ पे 5-6 महीने के लिए बिल्कुल ही। फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई दोबारा। और मैं पहला ऐसा रेसलर होऊंगा जिसने NXT नहीं खेली, सीधा रो का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस टाइम मैंने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम जिंदर पाजी थे, जिंदर महल, ऑलरेडी वो फॉर्मर मतलब WWE चैम्पियन रहे हैं। और साथ में अपने वीर महान जी जो रिंकू राजपूत हैं, आजकल वो प्रेमानंद महाराज जी के साथ हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन था मेरा। और हमने जब रो में स्टार्ट किया तो ड्रू मैकेंटायर मेरे को याद है, उनके साथ हमारी रेसलिंग का मैच था पहला, तो वो बहुत अच्छा गया। और एक हिस्ट्री भी वहाँ पे क्रिएट हुई, लोगों को पता है जो देखेंगे सबसे ज़्यादा कुर्सियाँ मैंने खाई हैं वहाँ पे। लोग कहते हैं भाई नकली होती है, पर प्रॉपर 34 कुर्सियाँ लगी हैं मेरे को बैक पे। हाँ जी, वो प्रॉपर मैं इंजर्ड रहा हूँ प्रॉपर 2-3 हफ्ते बिल्कुल। तो वो तो मैं बता ही नहीं सकता आपको कि भाई जब मैं WWE पहुँचा, बैक स्टेज मैंने देखा सारे रेसलर
रोमन रेंस, सेथ रॉलिन्स सब थे वहाँ पे जो हम टीवी पे देखते थे। प्रॉपर कोई ऐसा नहीं था कि यार ये नया है, केटरिंग बराबर की लगी हुई है खाने की, वहीं पे सब खा रहे हैं बैठ के खाना सबके। और मैं देख रहा हूँ यार सारे स्टार बैठे ने जो हम टीवी पे देखते थे आज हमारे साथ कोई खाना खा बड़े रहे हैं। पुराने रेसलर जो दिग्गज थे उनसे मुलाकात किसी से हुई? अंडरटेकर जिनको मैंने देख के रेसलिंग जब स्टार्ट करी तो उनके मैचेस मैं देखता था, उनको बहुत ऑब्जर्व करता था मैं उनके रेसलिंग मैचेस। और मेरे को याद है जब मैं ओरलैंडो में परफॉर्मेंस सेंटर है, मैं जिम और रिंग इकट्ठा है, जिम से मैं निकल रहा था तो बहुत सारी भीड़ लगी थी रिंग में। तो मैं देख रहा हूँ यार बड़े रेसलर इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने देखा कि भाई पास में जाके अंडरटेकर वहाँ पे थे और वो उनको टिप्स दे रहे थे। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए उस टाइम देख के। उन्होंने देखा कि भाई बंदा रो रहा है, उन्होंने बुलाया व्हाट अप किड, व्हाई यू क्राइंग? आई से भाई यू आर माय रोल मॉडल, यू आर माय आइडल इन रेसलिंग। तो उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया कि यू हैव अ हाइट, मोर गेन मसल, तो तुम अच्छा जा सकते हो। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि ड्रीम कम ट्रू क्या आपने? बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए बेस्ट था बिल्कुल। अच्छा शैंकी, एक चीज़ और है, मैं हमेशा जैसे यहाँ खली भी आए थे, हम पहले पूछते रहते हैं, इस रेसलिंग को स्क्रिप्टेड कहा जाता है जी 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 कि ये तो एक स्क्रिप्टेड रेसलिंग होती है, लेकिन इसमें विदाउट ट्रेनिंग आप जो स्टंट करते हो वो विदाउट ट्रेनिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपने कहा कि मैंने कुर्सियाँ बहुत खाई, वो इंजरीज होती है, तो ये क्या वाकई होता है कि मुक्का लगता है कि लेकिन नहीं लगता नहीं कि वो सिर्फ एक्शन होता है? नहीं ऐसा नहीं है सर, ये स्टोरी लाइन होती है, स्टोरी बनाते हैं प्रॉपर। जैसे ये तो है नहीं कि भी दो रेसलर है जाओ यार तुसी लड़ो, रिंग में जाके लड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइमिंग के ऊपर होता है कि भाई आपके पास 20 मिनट का मैच है, रेफरी हमें बताता रहता है कि भी 5 मिनट लेफ्ट हैं, 4 मिनट लेफ्ट हैं, उसके हिसाब से मैच चलता है। स्टोरी लिखी हुई होती है प्रॉपर। और जो मार है वो सारी रियल है, मार तो असली लगती है। आप देखो ना, 3rd रोप से एक बंदा गिर रहा है बंदे के ऊपर, इतना वजन लेके गिर रहा है, तो सांस तो बंद होना ही है। लेकिन वो हमारी प्रैक्टिस है रोज की, 4-4 घंटे हम ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए। कुछ लोग इसे फिक्सिंग भी कहते हैं। फिक्सिंग नहीं है, स्टोरी है। फिक्सिंग एक्चुअली क्या होता है ना, स्क्रिप्ट होती है मूवी कि भाई यहाँ पे ट्रॉली लगी है, यहाँ पे शूट है, चलो ये कट हो गया, अब लोकेशन चेंज। रेसलिंग तो चल ही रही है लगातार आप देखो ना, पूरा खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है। स्टोरी प्रॉपर होती है इसमें। और ये सीखना पड़ता है भी मारना कैसे है, मार कैसे खानी है, मूव कैसे करनी है बॉडी, ताकि ज़्यादा ना लगे सामने वाले को। किसी को आपका कोई ऐसा पंच तो नहीं लगा किसी रेसलर को? लगा है, कई बार लगता है, पर वो लेकिन ज़्यादा इंजरी हुई? ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है, ज़्यादा इंजरी तो मेरे को ही हुई है ज़्यादातर। अच्छा, कुर्सियाँ खाई 35 जब? कुर्सियाँ जब खाई हैं वो तो पूरा डेडली था, मैं मतलब अनकॉन्शियस हो गया था। और मेरे को याद है लास्ट टाइम मैंने अनमोल क्वात्रा जी के साथ एक पॉडकास्ट करा था, तो उसमें भी मैंने जिक्र किया था, तो लोग नीचे हंस रहे थे कि भाई मैंने बोला भाई अंडरटेकर भी वहाँ थे। तो अंडरटेकर इसलिए वहाँ थे क्योंकि वो आते हैं अभी टिप्स देने के लिए, रेसलर को प्रमोट करने के लिए, थोड़ा वो करने के लिए। तो वो जो मेरे को चेयरें लगी तो मैं अनकॉन्शियस हो गया बिल्कुल, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी दुनिया में हूँ, क्योंकि एक चेयर मेरे हेड पे लगी थी, यहाँ पे 3 स्टिचेस आए थे। तो वो बड़ा खतरनाक था मेरे लिए, क्योंकि हम भी सोचते थे कि जान भी जोखिम वाला। बिल्कुल इतना सा अगर आपने इधर उधर कर दिया मूव्स, बंदे की जान भी जा सकती है। अब आपने कहा कि ये तो चलो रेसलिंग का आपका सफ़र पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, डॉलर्स आ गए। जी शैंकी के पास जो डॉलर्स आए जी, उसका शैंकी की लाइफ बदली, फैमिली आपके लिए घर लिया आपने, बिल्कुल शौहरत दौलत आ गई। जी बिल्कुल। मेन मकसद ही वही था कि भी घर बनाना है, जगाधरी में घर बनाया मम्मी पापा के लिए, गाड़ी भी ली, कपड़े भी लिए, जूते भी लिए, जिसके लिए मैं तरसता था। सबसे ज़्यादा मैं जूतों के लिए तरसा हूँ, तो मैंने जूते ही भरे हैं। कितने भर लिए? मेरे पास 100+ पेयर होंगे इस टाइम। 100+? हाँ जी बिल्कुल। मैं जूतों के लिए क्रेजी हूँ, कपड़ों के लिए। अच्छा। बिल्कुल, मैं तो जहाँ मैं देखता हूँ कि मेरे को जूता जहाँ पसंद आ रहा है मैं खरीद लेता हूँ जूता। पर मिलता USA से है। अभी ऑस्ट्रेलिया था मेरा लास्ट मैच, वहाँ से मैं जीत के आया हूँ, तिरंगा लहरा के आया हूँ मेलबर्न की धरती पे। जस्ट लास्ट वीक सैटरडे मैच था मेरा, तो वहाँ से भी मैं जूते खरीद के लाया हूँ। जहाँ पे मेरे को मिलता है मैं खरीद लेता हूँ जी। तो अभी आप जब ऑस्ट्रेलिया जीत के आए, कितना मुश्किल होता है कि आप, क्योंकि डिफरेंट कर रहे हो कि आप शो भी कर रहे हो, रेसलिंग भी कंटिन्यू है, ट्रेनिंग भी है, फिर आपका कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला आ गया, तो सामने वाले रेसलर के बारे में जानना और उसके हिसाब से रीड करना। बिल्कुल, ये जो मेलबर्न में रेसलिंग थी, OPW करके आई है, ओशियन प्रो रेसलिंग, उनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर कैमवेल, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया था मेलबर्न में। और मेरे को याद है कि भाई मेरा 26 तारीख को मैच था एक बेल्ट का, लेकिन वो वहाँ पे कोई आ जाता है उसका साथी और वो डिस्ट्रैक्ट होता है। स्टोरी है, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तो मैं वो हार गया मैच, लेकिन मैं वो मैच दोबारा चाहता हूँ, रीमैच भी, बेल्ट का मैच हो, दोबारा रीमैच हो, कहीं भी हो, और मैं वो बेल्ट जीत के भारत लेके आऊँ
और मेरे को थोड़ा सा बस उसी में मेरा दिमाग है। और नेक्स्ट वीक फिर मेरा मैच हुआ, मेलबर्न में ही हुआ, वो मैं जीता हूँ। वहाँ पे मैंने तिरंगा फहराया और मेरे को बहुत मान महसूस होता है कि भाई मैं ऐसा, भाई बहुत टाइम बाद मैं विक्ट्री मैंने करी है एक मैच में और मैं भारत आया हूँ, तो वो मेरे लिए मतलब एक प्राउड की बात है। जो कॉन्ट्रैक्ट WWE का था जी, मैं ये नहीं पूछूंगा कितने पैसे मिले। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जो इस तरह के मैचेस होते हैं उसमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है जो ये। हाँ, ये पर मैच का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई उसमें ये रहता है कि भाई आपको इतने पैसे मिलने हैं। अंदाजा पूछूं अगर कितने मतलब जो ये इंडी खेलते हैं, हाँ। मतलब उसमें अराउंड जैसे $3,000 $4,000 से स्टार्ट होता है। और फिर आपकी वो नेगोशिएबल है, बार्गेनिंग है कि वो करते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि नहीं इतने कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी WWE खेल के आए हो। अब जो WWE नहीं गया उसको तो नहीं मालूम ये चीज़। मैं तो WWE में रह के आया हूँ, क्योंकि वहाँ का जो एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है वो $2.5 लाख से स्टार्ट होता है 1 साल का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो $3-4 हज़ार से स्टार्ट होता है एक, मतलब। और फिर वो नेगोशिएट होता है कि भाई ये कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि फिर फ़्लाइट रहती है, बिजनेस क्लास रहती है, क्योंकि पूरे नहीं आते उसमें, फिर होटल्स रहते हैं, उनके सब खर्चे उन्हीं के होते हैं वो। जी जी। अच्छा, ये बात होगी आपकी रेसलिंग की। मैंने आप जिक्र किया था कि आप अब एक्टर भी हो गए हो, सिंगर भी हो गए हो। जी जी। मैं देख रहा था वीडियो के शैंकी सिंह भी बिल्कुल रैप करते नज़र आ रहे हैं। ये म्यूज़िक का शौक़ कहाँ से और गाने का शौक़ कहाँ से आ गया, और अब कोई म्यूज़िक कंपनी आपने अपनी बनाई है? जी जी बिल्कुल, गाने का शौक़ शुरू से ही है मेरे को, क्योंकि कह लो कि बाथरूम सिंगर कह लो। मेरे को बॉलीवुड के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे होते हैं ना, जैसे रोमांटिक सॉन्ग, प्यार वाले सॉन्ग, वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपने एक्ट भी किया उसमें? मैंने एक्ट भी किया है बिल्कुल। मेरा 1 साल पहले गाना आया था। हमारी एक प्रोडक्शन कंपनी है, लेबल 18 प्रोडक्शन, और उसमें एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त पीछे बैठा है पंकज, और एक दिल्ली से है अभिषेक जी, उनकी खुद की कंपनी है एक अलग से। तो हमने सोचा था कि भी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जाए, क्योंकि हमारा एक खास मित्र है, वो भी लिखता है, खुद गाता है। आपने ट्रेनिंग ली है गाने की? नहीं, मैंने सिंपल ऐसे? सिंपल ऐसे। एक लाइन सुना देंगे? मैं सुना दूंगा जी जरूर, हो जाए। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। क्या बात है, रेसलर और एक्टिंग साथ साथ और सिंगिंग भी साथ साथ। मेरे को शौक है सर। तो ये तो हो गया आपकी लाइफ। आगे फ्यूचर में क्या, अब शैंकी सिंह क्या करने जा रहे हैं या क्या करेंगे? यही लाइन रहेगी, सिंगिंग, एक्टिंग और शो? बिल्कुल, मैं मेरी सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि मैंने रेसलिंग से सब कुछ कमाया सर, तो रेसलिंग तो अभी ब्लड में है। रेसलिंग के लिए मैं क्रेज़ी हूँ पूरा। WWE का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा आएगा, मेरे को पूरा यकीन है, दोबारा वहाँ जाऊँगा मैं, और मैंने अपना बदला पूरा करना है। ड्रू मैकइंटायर को मैंने 34 खाइयाँ 68 मारनी है मैंने, ये मेरे दिमाग में है, क्योंकि उसने मेरी माँ को रुलाया। मैं उसको बोल के आया था कि भाई एक दिन सामना होगा, और जो मेरी मार हुई है ना, जो कुर्सियाँ तूने मेरे को मारी हैं, बस वो तैयार रही। बदला लेना है अभी? मैंने बदला लेना पूरे दिमाग में है। ये कहीं भी टकरेगा, जरूरी नहीं है कि WWE की रिंग में टकरे, कहीं भी टकरे। अभी तो WWE में है वो, और मैं तो चाहूँगा कि मैं WWE वापस जाऊँ और इसको बताऊँ भी क्या है क्या नहीं। स्टोरी तो होती है सारी, लेकिन होनासी भी तैयार है गया। बदला लेना? बिल्कुल, बदला लेना है बिल्कुल। तो ये डॉलर का साइज कितना है? डोला 20+ होगा सर। दिखा दीजिए एक बार, शैंकी सिंह का डॉलर 20 साइज प्लस। ठीक है सर, अभी चल रहे हैं, बस थोड़ा ट्रैवलिंग पे रहते हैं तो वो होता है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपनी बात रखी, और उम्मीद है आपको देखकर जो यंग लोग हैं, यंग रेसलर हैं, वो भी अपनी कोई ना कोई लाइन चुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।